हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे छात्र जो रेलवे अप्रेंटिस सिलेक्शन को लेकर बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन में है, बहुत चिंतित है कि बार बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी हमारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं हो पा रहा, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या ऐसा उपाय करें जिससे हमारा रेलवे अप्रेंटिस में जो सिलेक्शन का जो सपना है वो पर्टिकुलर यहाँ पे साकार हो पाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑफिशियली कैलेंडर जारी कर दिया गया है और उस कैलेंडर में कहा गया है कि हर साल आपको अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको रेलवे ग्रुप डी का भर्ती देखने को मिलेगा। अब जब से यहाँ पे ऑफिशियली कैलेंडर आया है तब से छात्रों के बीच अप्रेंटिस करने का और ज्यादा यहाँ पे रुचि जो है वो देखने को मिल रहा। इसलिए क्योंकि रेलवे से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको 20% का कोटा, इसके साथ साथ फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट से आपको निजात मिल जाता है। इसीलिए जो छात्र है ज्यादा रेलवे अप्रेंटिस की तरफ अपना रुख जो है कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों को पता है कि आज के डेट में साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का डीवी का मेरिट लिस्ट आया, इससे पहले ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का फाइनल मेरिट लिस्ट आया। धीरे धीरे करके रेलवे के सभी डिवीजन का अपडेट यहाँ पे एक एक करके सामने निकल के आ रहा। तो बहुत सारे छात्रों का लगातार क्वेरी आ रहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें। तो डियर, आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं। आज की इस वीडियो में आपको एक अचूक उपाय बताने वाले हैं। अगर आप उस पर अमल करोगे तो आने वाला टाइम में आपका सिलेक्शन जो है कम परसेंटेज पे भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर वहां पे भी ऐड हो जाएगा ताकि हर तरह का इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर और मजबूत ढंग से तैयार करने के लिए आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक में आपके जितने भी अभी तक रेलवे के एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम के आपके शिफ्ट वाइज टाइप वाइज आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा, जो आपका 1996 से लेकर अभी तक टीसीएस बेस्ड पर यहाँ पे आधारित है। ठीक है, इसमें आपका एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, तमाम तरह के जो भी रेलवे के अंतर्गत एग्जाम होता है सारे के सारे आपको लेटेस्ट पैटर्न पे आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर, इसके साथ साथ आपको मॉक का जो पेपर है वो देखने को मिलेगा। ये बुक आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स और यहाँ पे बात करेंगे तो सार संग्रह जो खान सर के द्वारा यहाँ पे रचित है उसके द्वारा पर्टिकुलर यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके। फाइनली आप लोगों ने देखा कि 1785 पोस्ट पर जो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से फॉर्म अप्लाई किया गया था उसका आज के डेट में मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10th बेस पे मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। देखिए, बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होता है कि रेलवे के किस किस डिवीजन में किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। हालांकि अगर आप बात करोगे तो रेलवे के 90% डिवीजन में आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है वो आपका 10th प्लस ITI के आधार पर बनता है। परंतु रेलवे के 2-3 ऐसे भी जोन है, ऐसे भी आरआरबी है जहां पे मेरिट लिस्ट जो है वो सिंपल आपका 10th बेस पे यहां पे बनाया जाता है। ठीक है, तो 90% जोन में आपका 10th प्लस ITI के आधार पे मेरिट बनता है और 10% ऐसा जोन है जिसमें आपका सिर्फ 10th के आधार पे मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। अगर मान लीजिए आपका 10th प्लस ITI मिलाकर एवरेज कम हो रहा है जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो दूसरा मेथड आप यहां पे लगा सकते हो कि जहां पे सिंपल 10th बेस पे मेरिट बनता है, अगर आपका 10th में अच्छा खासा परसेंटेज है तो वहां पे भी आपका सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसके बाद सुनिए, जिसका भी आगामी 2024 में सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाया, आप लोगों को पता है कि रेलवे की तरफ से अभी टोटल 3 से 4 रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का फॉर्म भरा रहा। कौन कौन सा? तो आपका एक जोन में 3 डिवीजन का फॉर्म आया था। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बात करेंगे तो इसमें टोटल आपका 3 यूनिट है। कौन कौन सा? बिलासपुर, रायपुर, नागपुर। बिलासपुर का जो फाइनली डेट है वो ओवर हो गया है, इसका लास्ट डेट खत्म हो गया है। अभी आपका रायपुर और यहाँ पे नागपुर 2 रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरा रहा है। तो जितने कैंडिडेट अभी तक आवेदन नहीं किए हैं रायपुर और नागपुर का, जिसका कम परसेंटेज है, उन लोग जरूर से जरूर आवेदन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक बताएंगे, छोटा सा हिंट्स भी देंगे कि आपको सिलेक्शन कैसे यहाँ पे आसानी से लेना है जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो रायपुर नागपुर का फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है इसके रिगार्डिंग चैनल पर विजिट करिएगा, पूरा फुल डिटेल से वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। बिना वीडियो देखे फॉर्म अप्लाई नहीं करिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्म इधर रिजेक्ट होते हैं छोटी छोटी गलती के कारण। उसके बाद दूसरा नंबर में बात करेंगे तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का भी है, जिसका लास्ट डेट आपका 18 अप्रैल 2024 यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी
भी जो मेरिट बनेगा वो सिंपल 10th बेस पे बनेगा। तो इस सभी बातों का ध्यान रखिएगा। 10th में आपका ज़्यादा परसेंटेज है तो इन सभी जगह पर फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। उसके बाद तीसरा भर्ती निकल के आया था आपका आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री का, जिसमें यहाँ पे 550 पोस्ट पे एक्ट अप्रेंटिस आया था। तो जितने कैंडिडेट आरसीएफ का भी आवेदन नहीं किए थे, हालांकि आप तो इसका लास्ट डेट गुजर गया है, आप वेट करिए, इसका मेरिट लिस्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अभी बात करेंगे तो आपका देखिए साउदर्न का यहाँ पे नया अप्रेंटिस का अपडेट आ जाएगा कुछ दिन में। हालांकि अभी डीवी चल रहा, पैनल आ गया है, पर बहुत जल्द आपको साउदर्न का नया अप्रेंटिस आएगा। उसके बाद एससीआर साउथ सेंट्रल रेलवे का नया अप्रेंटिस बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ डब्ल्यूसीआर जबलपुर का भी उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको नया अप्रेंटिस देखने को मिलेगा। और सेंट्रल का उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में आपका नया रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी किया जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार आपका एसडब्ल्यूआर का नया अप्रेंटिस आने वाला है। और एनईआर गोरखपुर का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट का अपडेट आ गया। तो जितने कैंडिडेट अभी तक नाम को चेकआउट नहीं किए, फटाफट जाइए प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करिए और अपना नाम मिला लीजिए। और जिसका जहां पे सिलेक्शन हो रहा है वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि और भी कैंडिडेट को मौका मिल पाए जिनका कम परसेंटेज है। और आईसीएफ के जितने भी बच्चे वेट कर रहे हैं, आईसीएफ का भी अप्रेंटिस आपको अगले महीने उम्मीद है कि देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपकमिंग अप्रेंटिस के बारे में बात किए। अब सुनिए ध्यान से कि जिसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, जिसका कम परसेंटेज है, वो कैंडिडेट क्या करे, कैसे उनका सिलेक्शन हो पाए। तो देखिए, इसके लिए आपको एकमात्र अचूक उपाय बता रहे हैं जो पूरा यूट्यूब पे, हालांकि इस तरह का जो चीजें हैं वो कोई लीक नहीं करता है, फिर भी हमारे आप ऑडियंस है, हमारे यहाँ फैमिली है, तो एक एक छात्र का जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना हमारा दायित्व बनता है। इसलिए एक हिडन और खुफिया जो तरीका है वो हमको आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, उस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ध्यान से सुनिए, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आप ओपन कैटेगरी से इन्वॉल्व हैं या फिर किसी भी कैटेगरी से में आते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस आपका बन पा रहा है, ठीक है, अगर आपका ईडब्ल्यूएस बन पा रहा है तो आप क्या करिए, रायपुर, इसके साथ साथ आपका नागपुर का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, रायपुर और नागपुर का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और उसमें आपका पोर्टल से अप्लाई होता है, तो पोर्टल में आपका ईडब्ल्यूएस का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो उसमें आपको करना क्या है, पोर्टल में अनरिजर्व ही रहने दीजिएगा, परंतु जब इसका लास्ट डेट ओवर हो जाएगा तो लास्ट डेट के बाद आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जाके रिस्पेक्टिव डिवीजन के डीआरएम ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। क्या हमने बोला कि रायपुर, बिलासपुर और नागपुर ऑल ओवर इंडिया में 3 ही ऐसा डिवीजन है जहां पर आपका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है ईडब्ल्यूएस के थ्रू। अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं तो जितना शीघ्र से जल्दी हो ईडब्ल्यूएस अपना बनवा लीजिए, और बनवाने के बाद आपको सीधा डीआरएम ऑफिस में जाकर जमा कर देना है। चाहे आप रायपुर में फॉर्म अप्लाई करें या फिर आप नागपुर में फॉर्म अप्लाई किए। बहुत सारे बच्चे बिलासपुर में अप्लाई किए हैं, तो बिलासपुर में भी उनका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जमा हो चुका है। जैसे क्या होता है कि कम परसेंटेज पे भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सभी जो हिडन तरीका है, जो आई थिंक आपको कोई नहीं बताता है, फिर भी आप लोगों के लिए सपोर्ट के लिए यहाँ पे ये भी तरीका आप लोगों को बताया जा रहा, ताकि जितने कैंडिडेट परेशान है, चिंतित हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सर आप कोई उपाय बता दो जिससे हमारा सिलेक्शन हो पाए, तो एकमात्र आपके पास ये उपाय है जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो बाकी से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल बच रहा है, कोई डाउट बच रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके पूछे गए हर एक सवाल पे हम जल्दी से जल्दी एनालिसिस रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि रेलवे अप्रेंटिस में सिलेक्शन पाने का कोई और भी तरीका है आप लोगों के नजरिया से, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही साथियों। जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहता है। इसके साथ आपके इसके रिलेटेड जो भी कमेंट होगा, जो भी डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। वीडियो को लाइक करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।